हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का भगवद गीता में पुनः पुनः स्वागत है। अब हम अगले श्लोक से प्रारंभ करेंगे। संख्या 36। कृपया सभी दोहराइएगा। अवाच वादांस बहुन वदिष्यन्ति तवाहितः, निंदंस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। अब भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो पहले भगवान ने युद्ध के जैसे युद्ध न करने के दोषों का वर्णन करते हुए 5 प्रकार के दोष भगवान पहले बता चुके हैं। क्या क्या है? स्वधर्म चला जाएगा, पाप लगेगा, अपयश होगा और इस तरह की अपकीर्ति होगी जो कभी कम नहीं होगी। सदैव तुम्हारी अपकीर्ति बनी रहेगी। 5वां बताया था, महारथियों की दृष्टि में अर्जुन का जो सम्मान है वो घट जाएगा। अब आगे का दोष जो है भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो आगे 6वां दोष क्या बता रहे हैं कि तुम्हारे जो शत्रु हैं वो अनेक प्रकार के कटु शब्दों से, कठोर या कड़वे शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे। तुम्हें कटु शब्द कहेंगे, कटु वचन कहेंगे, तीखे वचन कहेंगे। और क्या कहते हैं? बाण से व्यक्ति घायल नहीं होता है। जितना व्यक्ति बाण से घायल हुए व्यक्ति का घाव भर जाता है, लेकिन जो वाक्य बाण है ना, वाक्यों के जो बाण छोड़े जाते हैं उनका घाव भरना बहुत मुश्किल होता है। तो अर्जुन को भगवान यही कह रहे हैं कि तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो 6ठा दोष तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम्हारे लिए सब लोग ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग करेंगे, यानी कटु तीखे व्यंग बाण तुम्हारे ऊपर छोड़े जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे विषय में बहुत सी न कहने योग्य बातें जो नहीं कहनी चाहिए, ऐसी बातें, अवाच्य वादांश मतलब जो नहीं बोलना चाहिए, अवाच्य मतलब नहीं बोलना चाहिए, ऐसी बातें तुम्हारे बारे में कहेंगे। तो ऐसी बातें सुनना तुम्हारे लिए कितना कष्टकारी होगा। तो ऐसा जो दोष, ये जो दोष है तुम्हारे लिए सर्वाधिक कष्टदायक होगा। और वैसे भी अर्जुन के जो शत्रु हैं अर्थात जो कौरव हैं, ये तो हमेशा अवसर ढूंढते रहते हैं ना, कुछ ना कुछ ऐसा कटु या कुछ व्यंग वचन बोलने में, हमेशा कटु बातें बोलने में ये दुर्योधन आदि हमेशा आगे रहते हैं। तो अब जब युद्ध भूमि में अर्जुन अपना कौशल नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा? युद्ध न करने से और ज़्यादा अधिक कटु शब्दों को सुनने का अवसर अर्जुन को प्राप्त होगा। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं अर्जुन जो शत्रुओं के जो कटु वचन हैं जो अब तक इनको पांडवों को सुनने को मिले। तो दुर्योधन के विषय में कहा जाता है, जब दुर्योधन ने छल पूर्वक पांडवों को जुआ में हरा दिया था ना, कपट से, और उनका सब कुछ उन्होंने जीत लिया था, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी उन्होंने दांव पर लगा दिया था। जब वो द्रौपदी को भी हार जाते हैं, 5 भाई अपना सर्वस्व हार जाते हैं, तब दुर्योधन जो है विदुर को आदेश देते हैं कि तुम जाओ और द्रौपदी को लेकर आओ, क्योंकि अब वो हमारी दासी है। क्योंकि पांडव उसे दांव पर लगा चुके हैं, तो अब वो दासी और उसे हमारे साथ, अब हमारे घर में झाड़ू लगानी होगी और निम्न दासियों के साथ उसको रहना होगा। तो विदुर इसका विरोध करते हैं कि भाई मैं ये अनुचित कार्य नहीं करूँगा, ये अनुचित है, क्योंकि द्रौपदी इस परिवार की कुलवधू है, तो मैं ये कार्य नहीं करूँगा। तो जब विदुर मना करते हैं दुशासन को भेजते हैं। दुशासन महल में जाता है
और द्रौपदी का अपमान करता है। और जैसे द्रौपदी सती स्त्री है, भगवान की भक्त है, सती स्त्री है, तो उनके केशों को पकड़कर खींचते हुए दुशासन लेकर आता है। ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में, सती स्त्री का कोई स्पर्श भी करता है वो नरकगामी, तत्क्षण उसका जो विनाश का रास्ता तय हो जाता है। तो ऐसे में दुशासन जो है द्रौपदी के बालों को खींचते हुए सभा में घसीटते हुए लेकर आता है और उससे कहता है कि तुम अब हमारी दासी हो, तो तुम दुर्योधन की ओर देखो और तुम हमारी दासी हो, अब तुम हमारी सेवा करो, तुम्हारे पति तुम्हें हार चुके हैं। तो ये जो कटु वचन थे दुर्योधन के, दुशासन के, ये कटु वचन इतने असहनीय थे कि वो पांडवों को यानी राज्य छोड़ने पर भी इतना दुख, राज छिन जाने का इतना दुख नहीं हुआ जितना दुख इन कटु शब्दों को सुनने का हुआ। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि तुम युद्ध नहीं करोगे, ऐसे कटु वचनों के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। अब और भी कटु वचन तुम्हें सुनने होंगे अगर तुम युद्ध नहीं करोगे। फिर इसी तरह से कर्ण जो है, कर्ण भी द्रौपदी के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता है कि 5-5 पतियों की ये पत्नी है, तो ये तो वैश्या भी अगर इसे कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस तरह से द्रौपदी को बहुत अपमानित करते हैं। और ऐसा अपमान जब 5 पांडव सुनते हैं तो उनके लिए कितना वेदनापूर्ण था ये स्थिति। वो चाहते तो तुरंत युद्ध करके उनको सबका वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सब सहन किया, नहीं किया उन्होंने ऐसा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो छठा दोष ये है कि ये लोग पहले ही तुम्हें ऐसे कटु शब्दों को सुना रहे हैं पहले से, और अगर युद्ध नहीं करोगे तो कितने कटु शब्दों का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, कितना तुम्हें सुनना पड़ेगा। इसके बारे में तुम विचार करो। तो यहाँ पे जो शब्द है अवाच्य वादांश, अवाच्य का मतलब जो बोलने योग्य नहीं हो, ऐसे शब्दों को बोलना। तो ये जो वाणी का वेग है, तो वाणी के वेग को नियंत्रित करने का अभ्यास करना चाहिए, इसे संयमित करना चाहिए। ऐसी बातें बोलना बिल्कुल उचित नहीं जिन्हें हमें नहीं बोलना चाहिए। कोई सामान्य व्यक्ति ऐसी बात बोलता है, कई बार होता है ना कि क्रोध में कोई किसी से कुछ कह देता है, तो उस समय क्रोधावेग में कह देता है, लेकिन बाद में वो पश्चाताप करता है, क्षमा मांग लेता है, एक सामान्य व्यक्ति है। लेकिन जो असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वे कभी पश्चाताप नहीं करते, ऐसे शब्द बोलते हैं लेकिन उनके मन में कभी पश्चाताप नहीं होता कि हमने कुछ गलत कहा है। तो समझना चाहिए कि कोई अगर कटु शब्द बोल देता है और कभी पश्चाताप ना करे, क्षमा याचना ना करे, तो समझना चाहिए वो असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो कौरव तो इसी तरह के व्यक्ति थे ना, आसुरी प्रवृत्ति के, तो उनसे तो पश्चाताप की और क्षमा मांगने की आशा नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद की ही एक किताब है जो रूप गोस्वामी पाद ने लिखी है, उपदेशामृत के नाम से प्रसिद्ध है, हमें सभी को पढ़ना चाहिए। उपदेशामृत का जो पहला ही मंत्र है उसमें आता है वर्णन, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयत धीर। तो जो व्यक्ति ये जो 6 प्रकार के वेग हैं, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, उदर का, उपस्थ का, जन्नेन्द्रिय, जो सारे वेग हैं, इनको जो नियंत्रित कर लेता है वो पूरी पृथ्वी पर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर जो अवाच्यवाद की बात है, जो ना कहने योग्य शब्द, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कौन करता है? जिसका उसकी वाणी पर संयम नहीं है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत या कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन के अलावा कोई व्यक्ति जो भी वार्तालाप करता है वो वार्तालाप एक भक्तों की दृष्टि से अवाच्य वादांश की श्रेणी में आती है। तो हर समय हमें अपनी जिह्वा का प्रयोग कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन करने में करना चाहिए। इसको करने से वाणी का जो वेग है धीरे धीरे शांत होता है। कई जैसे ये जो मायावादी लोग होते हैं वे मौन की बात करते हैं, तो मौन रखना बहुत कठिन कार्य है इस कलयुग के समय में। और मौन हो सकता है बाहरी मौन रख लें,
बाहर से लगता है कि हम मौन हैं, लेकिन हमारे मन में, हमारे इंद्रियों में कितने प्रकार के विचार, कितने प्रकार के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, वो नहीं रुकते हैं। तो इनकी रोकथाम कब होती है? जब हम अपनी जिह्वा को दो कार्यों में लगाते हैं, एक तो कृष्ण का गुणगान करने में और एक कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करने में। कृष्ण के प्रसाद के अलावा कुछ भी ना ग्रहण करें, और कृष्ण कथा, कृष्ण की लीलाओं, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम आदि का वर्णन करना, उनका गुणगान करना, जप करना। इसके अलावा हम अपनी वाणी का अगर प्रयोग ना करें तो हम अपनी वाणी का जो वेग है उसको जीत सकते हैं। और ऐसा कहते हैं प्रभुपाद कि जब कोई व्यक्ति, जैसे जो भगवान की कथा के अलावा जो भी हम भौतिक विषय में चर्चा करते हैं, वह मेंढक के टर्राने से उसकी तुलना की गई है। जैसे मेंढक टर टर करता रहता है और वो सर्प को आमंत्रित करता है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे खा लो, है ना। उसी तरह से यदि हम व्यर्थ की बातें करते हैं तो हम भी काल को निमंत्रित करते हैं, और काल एक एक कदम हमारी ओर बढ़ता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी जिह्वा से भगवान का गुणगान करता है, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करता है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को जीत लेता है, मृत्यु को जीत लेता है, फिर उसकी पुनः मृत्यु नहीं होती है। तो इसलिए वाणी के वेग को नियंत्रित करने के लिए हमें उपदेशामृत का अध्ययन करना चाहिए, और उसमें जो रूप गोस्वामी पाद ने हमें शिक्षाएं प्रदान की है उनका हमें अनुशीलन करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम अपनी वाणी को संयमित करना चाहते हैं और अवाच्य वादांश यानी न भूलने वाली बातें नहीं कहना चाहते हैं, तो हमें अपनी वाणी को उपदेशामृत के अनुसार ढालना चाहिए। और भगवान यहाँ पे जो 17वां अध्याय है भगवद गीता का, उसमें भगवान वाणी की तपस्या के बारे में चर्चा करते हैं। 17वें अध्याय का 15वां श्लोक है, आप बाद में समय निकालकर उसको पढ़िएगा ध्यान पूर्वक। तो भगवान यहाँ पर वाणी की तपस्या का वर्णन करते हुए वाणी में 4 गुणों का होना अनिवार्य बताते हैं। तो पहला गुण क्या है? हम जो कुछ भी बोलते हैं उससे कोई व्यक्ति उद्विग्न नहीं होना चाहिए। हमारे जो वाक्य हैं किसी को विचलित ना करें। पहला वाणी का नियम है कि हम कुछ भी ऐसा मुख से ना कहें किसी से कि सामने वाला व्यक्ति विचलित हो। फिर दूसरा है, साथ ही साथ वो बात सत्य होनी चाहिए। जो कुछ हम कहें वो बात सत्य होनी चाहिए, झूठ नहीं कहना चाहिए। उसके अलावा तीसरी बात है, जो हम बात कह रहे हैं वो बात कानों को भी प्रिय लगने वाली होनी चाहिए, कि कानों को भी सुनने में अच्छा लगे, ऐसी बात हमें करनी चाहिए। उसके जैसे हम मान लीजिए कुछ बोलें और किसी की निंदा कर दें तो किसको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो हम ऐसी बात कहें जो उसको सुनने में भी अच्छी लगे। और चौथी बात क्या है? वो बात उसकी हितकारी भी हो, उस बात को सुनने से उसका हित भी होना चाहिए। ये 4 प्रकार की जो वाणी के नियम भगवान ने भगवद गीता के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताए हैं। तो आप कृपया उनको पढ़िएगा और यथासंभव उनका अभ्यास करने का प्रयास करिएगा। तो आगे भगवान क्या कहते हैं? निंदस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नपि। तो क्या होगा? तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करेंगे। कब करेंगे निंदा? जब तुम युद्ध नहीं करोगे। और इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है? किसी की अगर निंदा कर रहा हो कोई उसके सामने, इससे हमको दुख नहीं होता? कोई हमारी निंदा करता, हम सुन भी लेते हैं कि हमारे बारे में किसी ने कुछ ऐसा कहा, हमें बुरा लगता है ना। वही बात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी लोग निंदा करेंगे, और निंदा सुनने का जो दुख है, इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है। तो यहाँ पर भगवान कहते तुम इतने सामर्थ्यवान हो, इतनी सामर्थ्य होने के बाद अगर तुम युद्ध से विमुख होते हो तो क्या होगा? लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, और इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है
पहले से भगवान से कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। मतलब भगवान वो अर्जुन जो अपने स्वजनों पर दया करके उनके मोह में आसक्त होकर अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, दया करेंगे। लेकिन ऐसा जो सामर्थ्य है उनकी, युद्ध की कौशल है, और युद्ध नहीं करने पर उनकी निंदा होगी बुरी तरह से, जिसे उन्हें कोई बचा नहीं सकता। अगर वो युद्ध नहीं करते हैं तो पूरे मतलब सर्वत्र उनकी निंदा होगी। ये बात भगवान उन्हें कहना चाह रहे हैं। तो आगे प्रभुपाद का एक प्रवचन है, वो 4 सितंबर 1973 को लंदन में इसी श्लोक पर प्रवचन देते हुए प्रभुपाद ने अर्जुन की जो तुलना एक नर्तकी से करते हुए प्रभुपाद उदाहरण के साथ समझाते हैं कि एक नर्तकी थी, उस नर्तकी को स्टेज पर नृत्य करना था, और नर्तकी स्टेज पर आ जाती है नृत्य करने के लिए, और जब स्टेज पर आती है नृत्य करने की प्रारंभ करने ही वाली है कि सामने जब दर्शक दीर्घा में देखती है कि उसके काफ़ी जो परिवार के लोग बैठे हुए हैं उसका नृत्य देखने के लिए, तो जैसे अपने परिवार के लोगों को देखती है उसे थोड़ी सी लाज लगती है और वो घूंघट ओढ़ने का प्रयास करती है। तो प्रभुपाद वहाँ कहते हैं कि वो नर्तकी है, तो नर्तकी है, नृत्य करना उसका कर्तव्य है, तो उसे लाज नहीं करनी चाहिए। उसे तो स्टेज पर नृत्य करने से मतलब है, सामने कौन है इससे वो उसका लेना देना नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर भगवान अर्जुन के लिए कह रहे हैं कि अर्जुन एक योद्धा है, कैसा परम प्रतापी योद्धा है, और युद्ध भूमि है। तो युद्ध भूमि में सामने कौन युद्ध कर रहा है इससे अर्जुन को कोई लेने देना नहीं होना चाहिए। अर्जुन को यहाँ पर सिर्फ युद्ध करना चाहिए। उसका कर्तव्य क्या है कि वो यहाँ पर युद्ध करे। तो जब नर्तकी को नृत्य करने का अवसर मिलता है उसे नृत्य करना चाहिए। उसी तरह से एक योद्धा को अगर युद्ध करने का अवसर मिलता है उसे युद्ध करना चाहिए, युद्ध से पलायन नहीं करना चाहिए। तो जैसे परिवार के प्रति जो शिष्टाचार की भावना है नर्तकी में, वो उससे काम नहीं बनेगा, उसका तो कर्तव्य है उसे नृत्य करना चाहिए। उसी तरह से अर्जुन के लिए भगवान कहते हैं कि उसे युद्ध करना चाहिए। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं, प्रभुपाद अपने प्रवचन में कहते हैं कि जिस प्रकार नर्तकी को लज्जा छोड़कर अपने संबंधियों के समक्ष नृत्य करना चाहिए, उसी प्रकार अर्जुन को भी अपने संबंधियों के साथ युद्ध करना चाहिए। उसे युद्ध भूमि में संकोच नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रारंभ में भगवान ने, जैसे दूसरा अध्याय का जब प्रारंभ हुआ था तभी भगवान कहते हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्व में समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा तुम्हारे हृदय दौर्बल्य कहाँ से उत्पन्न हुआ। मतलब ये तो आर्य के लिए उचित नहीं। जो आर्य होते हैं अर्थात जो आत्म साक्षात्कार के को जानते हैं, आर्य जो जाति है, आर्य प्रजाति, आर्य उनको कहा जाता है जो आत्म साक्षात्कार के विषय में जानते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए अनार्यों वाली बातें करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो अर्जुन के लिए यहाँ पर कहा गया कि ये उसे बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है कि वो युद्ध न करे। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को बारंबार युद्ध के लिए उसका उत्साह वर्धन कर रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि तुम्हारा युद्ध करना बहुत ही अनिवार्य है और तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और इतने सारे युद्ध न करने के 6 दोषों के बारे में वर्णन किया भगवान ने। तो हम अगले रविवार को ये 6 दोषों के बारे में आपसे सुनेंगे। एक बार फिर इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। क्या होगा? स्वधर्म चला जाएगा, पाप लगेगा अपने कर्तव्य को उपेक्षित करने से, और क्या होगा? पाप लगेगा, उपेक्षित करोगे, अपयश की प्राप्ति होगी। और कैसा अपयश प्राप्त होगा? जो कभी कम नहीं होगा, सदैव बना रहेगा, ऐसा अपयश। और दूसरा क्या था कि तुमको जो सम्मान देते हैं, जो तुम्हारा यश जानते हैं, ऐसे जो महारथी हैं उनको तुम निराश करोगे युद्ध नहीं करके। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को युद्ध न करने के दोषों को गिनाते हैं। तो अभी हम यहाँ रुकते हैं और सभी के लिए हरि बोल।
ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि बोल। हरे कृष्णा।